फिर आपके सामने कमर की तकलीफ़ यानी साइटिका या स्लिप डिस्क के जो भी तकलीफ़ें होती हैं इस प्रकार से, उसके लिए मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि जो थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज बताता जाऊँगा और उसके साथ साथ ही प्रिकॉशंस भी बताता जाऊँगा, यानी क्या करने से तकलीफ़ बढ़ जाती है उससे हम बचें और जिससे तकलीफ़ दूर होगी वो तो मैं दिखाऊँगा ही। तो अब सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं कमर की तकलीफ़ वालों के लिए, जिनको स्लिप डिस्क या साइटिका की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले जैसे बैठना है तो कभी झटके से ना बैठें या ऐसे या झुकते समय झुक करके ना बैठें, सीधे बैठे, यहाँ पर हाथ को रखें, जब हिप्स टच कर जाए फिर ढीला छोड़ दें। फिर जब उठना हो तो अधिकतर लोग ऐसे करके उठते हैं, तो ऐसे ना उठा करें, पैर के उंगलियों पर यानी पंजे पर वजन दे करके हाथ का सपोर्ट से और यहाँ से ऐसे उठ सकते हैं। ये हुआ, चूँकि हमें तकलीफ कमर में है, पैर में नहीं है, तो ये सीधा उठ जाएंगे और सीधे बैठेंगे। ये हो गया है बैठने उठने का तरीका। अब दूसरा, जैसे लेटना है, तो जब यदि हमें बैठना पड़ता है, कभी अगर हम बैठ गए तो आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाना है, लेकिन हमें कमर में तकलीफ है, तो ऐसे कभी ना कभी ऐसे बैठा करें, एक हाथ को इधर रखें, फिर दोनों हाथ को भी रख सकते हैं, और पार्ट टाइम कभी कभी घुटने का एक्सटेंशन एक्सरसाइज करें, हल्का हल्का टाने, पंजा को देखिए अपनी तरफ टाने, ये ध्यान रहे घुटना कंधा दोनों बराबर, इसका पैरेलल में होना चाहिए, उसी दिशा में, ऐसा नहीं कि तिरछा उठे या इधर जाए। तो 10 बार एक्सरसाइज से पहले भी ये कर ले तो बेहतर रहेगा कि हम लेट के एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे पहले ये कर लें। तो 10-10 बार इसको, अब देखिए ये आखिरी हिस्से तक है, टाना, रोका, फिर छोड़ दिया, फिर टाना, रोका, फिर छोड़ दिया। 10-10 बार ही कर लेंगे, काफ़ी है। तो एक्सरसाइज से पहले भी ये कर लें, उसके बाद एक्सरसाइज करें कमर की। और जब कभी ऐसे बैठना पड़ जाता है तो भी कभी कभी जब फिर उठ के चलना हो तो ऐसे इसको 10-10 मरतबा कर लें, उसके बाद फिर चले तो थोड़ी सुविधा होगी। दूसरी बात, जब बैठे तो कभी हाथ का एक हाथ पे या उंगलियां इसके पीछे होगी, ऐसे इस तरह का वजन दे सकते हैं ये। दूसरी बात, अब इसके बाद यदि हम लेटेंगे तो एक जो लोग लेटने की कोशिश करते हैं हम करवट, तो ऐसे होकर के राइट करवट गलत हो जाएगा। यदि अगर हमें करवट लेटना है तो इस साइड से ही बैठे हैं तो सेम साइड या तो राइट या तो फिर लेफ्ट, लेट करके उसके बाद हमें दाहिना होना हो, बायां होना हो, जो भी है। अब उसके बाद कभी क्या होता है, लेटने के बाद कमर में एक बार जकड़न सा फील होता है, लगता है कि हम पैर सीधा करेंगे और तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। तो आप क्या करें, पैरों को मोड़ लें और एक एक करके, एक पैर को फिर दूसरे पैर को थोड़ा सा ऐसे होल्ड करके रखें और अपने ऊपर टाने धीरे से, फिर 2-4 बार टान करके उसके बाद एक पैर को छोड़ें, फिर दूसरे पैर को छोड़ें, इस तरह बैठ जाए। अब उसके बाद एक पैर को सीधा करें, फिर दूसरे पैर को सीधा करें। याद रखेंगे, कमर की तकलीफ जिनको भी है, कभी भी दोनों पैरों को एक साथ ना करें, या फैलाना भी हो तो दोनों के एक साथ नहीं, उससे क्या है कमर पे जोर पड़ता है। जब भी समेटना हो, पैर को मोड़ना हो तो पहले एक, फिर 2, फिर सीधा भी करना है तो पहले एक, पहले 2। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उठा करके ही रखें, नहीं, बेड के सहारे आप ले जाएं। देखिए बेड के सहारे ले जा रहे हैं, फिर बेड के सहारे वापस भी कर रहे हैं। तो ये आपने समझ गया कि जब हमें सीधा करना हो पैरों को तो एक एक करके करेंगे, मोड़ना है तो एक एक करके, दोनों एक साथ सीधा नहीं करेंगे, दोनों एक साथ मोड़ेंगे नहीं। अब रहा एक्सरसाइज की। अब जब ये कर दिए तो फिर सबसे पहले पैर की उंगलियों को, ये दोनों को भी एक साथ कर सकते हैं, कंट्रोल है तो, या फिर एक एक करके करें। दोनों पैर की उंगलियों को दबाएंगे ताकत से, पैरों को टाइट नहीं करना है, याद रखें पैर को टाइट नहीं, कोई भी पार्ट टाइट नहीं, सिर्फ दबाना है जितना हो सके,
एक 2 सेकंड शो करना है, उसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर अपोजिट, फिर इसके उल्टे साइड में रिवर्स टाइट करें, फिर छोड़ दें, फिर ये करें। तो या तो एक एक करके भी 10 मरतबा करें या फिर दोनों को एक साथ करें जो हो पाए। उसके बाद ठीक इसी तरह एंकल जॉइंट का लोग जनरली ऐसे करते हैं। तो देखिए इसमें भी वही तरीका, मिस्टेक ये है कि कमर पे ज़्यादा खिंचाव पड़ जाता है, लोग ऐसे ऐसे करके बॉडी को देते हैं। तो इससे बेहतर है 2 तरीका, अगर आप एक्सरसाइज करने वाले हैं, कंट्रोल है, आपका नियंत्रण है पूरी बॉडी पे, तो इसका तरीका ये होता है कि ये ऐसे ऐसे करें, एक बाहर एक अंदर। लेकिन इसमें जिसकी प्रैक्टिस नहीं है तो अक्सर मिस्टेक ये हो जाता है कि एक नीचे तो चला गया लेकिन ऊपर आना नहीं होता है, यानी ऊपर भी हम उतने ही टानेंगे जो काफ मसल्स में, यहाँ टान पड़नी चाहिए लेकिन टाइट नहीं रहे। तो बेहतर है लर्निंग में, सीखते समय, कि आप एक एक पैर को करें, एक पैर को ऊपर नीचे ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता, रोकेंगे भी नहीं और बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं करेंगे। महसूस होना चाहिए जब हम बाहर कर रहे हैं तो पूरी टांग यहाँ पड़े, जब अंदर कर रहे हैं तो यहाँ टांग पड़नी चाहिए। पैरों को टाइट नहीं करें, फिर दूसरे पैर को भी इसी तरह करें। उसके बाद एक एक पैर को फिर गोल गोल घुमाएं। अब देखिए घुमाने में क्या होता है, लोग दोनों को घुमाते हैं एक साथ, तो जनरली लोग ऐसे घुमाते हैं। देखिए ये एंकल जॉइंट का भी हो जाता है, पेल्विक जॉइंट का भी होता है। तो पेल्विक जॉइंट से हमें नहीं घुमाना, जब हम एंकल का मूवमेंट कर रहे हैं तो प्रॉपर एंकल का ही होना चाहिए। इससे बेहतर है कि एक एक पैर को करें। देखिए अब एक पैर को कर रहे हैं तो यहाँ से नहीं घूमना है, यहाँ से जरा भी नहीं, पकड़ने की भी जरूरत नहीं, गौर करें। देखिए एक पैर का मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता, फिर दोनों का। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, जब आपका कंट्रोल हो जाएगा पूरी बॉडी पे, तो फिर इसका कायदा यह है कि दोनों एक साथ ऐसे करें, यानी इन टू आउट और आउट टू इन। इसलिए मैं बता रहा हूं कि लोग जनरली बोलते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो एक ये चला तो ये क्लॉकवाइज हो गया, एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया, 2 पैर का 2, लेकिन सेम डायरेक्शन में दोनों को जाना है। यानी हम अंदर की तरफ घुमा रहे हैं, अंदर से बाहर कर रहे हैं या बाहर से अंदर कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखें। एक्सरसाइज का तरीका ये है। तो अब यह है कि इसने में फिर जब इतना ये होने लगे, कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ है या हेल्थ ज़्यादा है, तो फिर इतना करिए, लगता है कि यहाँ फिर स्टिफनेस लग रहा है, कुछ लग रहा था, फिर एक बार थोड़ा सा पैर को मोड़ लिए, फिर सीधा किए, फिर पैर को मोड़ लिए, फिर सीधा किए। ये 5-7 बार कर लेंगे, फिर बस ये, फिर दोनों को भी मोड़ सकते हैं। फिर थोड़ा रुक गए, बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो फिर पैरों को सीधा कर दिया, एक एक करके, फिर ठहर गए। अब इसके बाद फिर क्या करना है, ये हो गया वार्म अप। अब इसके बाद क्या एक्सरसाइज करना है, फिर वो मैं अगले एपिसोड में यानी अगले वीडियो में मैं इसका और डिटेल से बताऊंगा। पहले इस पर ये गौर करें, थोड़ा करें, सही करें, फायदा होना ही होना है, समझ गए। और इस पर यह ध्यान रखें, जैसे अब फिर उठना है या कभी पैर, लोग क्या करते हैं पैर पे उंगली कर रहे हैं तो देखते हैं ऐसे करके सही हो रहा है कि नहीं, ये बार बार उठाना गलत है, इसमें नुकसान होगा। तो ये आप ध्यान रखें। अगर हमें पैर के डायरेक्शन को देखना है कि हम कैसे कर पाते हैं, तो ऐसे करके भी देख सकते हैं ये, या तो फिर बैठकर। अब जैसे देखिए उठ गए, अब फिर उठना है तो सीधा उठ गए, उठने के बाद फिर जैसे बैठे, तो जैसे हम ये कर रहे हैं ये तरीका, तो पैरों को ये देख लिए कि कैसे जा रहा है, कैसे ये कर रहा है, तो ये आपने समझ गया। और इससे पहले जो मैं बताया था एक्सटेंशन करना एक एक पैर को, फिर तो दोनों पैर को बैठकर एक साथ कभी नहीं करना है, ये याद रखें। जब भी करें एक पैर को, फिर दूसरे पैर को, या ऑल्टरनेट करें, या एक ही पैर को कंटिन्यू कर लें, फिर दूसरे पैर को कंटिन्यू कर लें, याद रखें। जब भी फिर जब उठना हो तो सामने पूरा टोज या पूरा शोल्डर को रखें, टोज पर, पैर के पंजों पर वेट देकर, उसके बाद इसको टाइट करें, फुट को टाइट करें, फुट के ऊपर प्रेशर देकर आसानी से उठ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर मैं इतना ही, फिर अगले एपिसोड में इससे आगे का मैं बताऊंगा। धन्यवाद।